हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज़। चाहे बात हो नॉर्वे की, चाहे बात हो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, या फिर कोलंबो कॉन्फ्रेंस की। इनमें कौन से मेंबर्स हैं, क्या न्यूज़ है, आई होप आपको वो सब पता हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और प्लस अफ्रीका में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसके बारे में भी एक मैप है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और पहले देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ बेसिकली बात हो रही है कुमायूं हिमालयाज़ के बारे में। कुमायूं हिमालय सतलज रिवर और चनाब रिवर के बीच में है। कुमायूं हिमालय जो है वो शिवालिक रेंज में पड़ता है साउथ में, और इसका कुछ हिस्सा ग्रेट हिमालयस नॉर्थ का पड़ता है। कामेत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमायूं हिमालयस। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप गलत लिख रहे हैं तो आपको सही करने में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता ही लग जाएगा कि सही आंसर क्या है, और उसको आपको याद भी रख कर पाएंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि इसका हाईएस्ट पीक ये है या फिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अगर ये अंदाज़ा आपको है तो आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ वॉल्केनो जो लगातार न्यूज़ में थे, माउंट इबू लोकेशन इंडोनेशिया, मेरापी इटली, माउना लोआ हवाई। आपको बताना है कितने करेक्टली मैच्ड है, 1 2 3 या नन। तीनों ही जो आपके वॉल्केनोज हैं कंसिस्टेंटली न्यूज़ में है, तो आपको मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं अब डिस्कशन। सबसे पहले एक्टिविस्ट ने नॉर्वे की सरकार को कहा है कि आप जो डीप सी माइनिंग करने वाले हो ये इलीगल है। अब सवाल ये है कि पहले डीप सी माइनिंग कहाँ की जा रही है और कौन कर रहा है। तो देखिए, जो समुद्र की सतह होती है, जैसे मान लो इंडिया का मैं मैप बनाऊं, तो मान लो ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में सतह के नीचे जो समुद्र की तलहटी है उसके नीचे के इलाके में आप डीप सी माइनिंग जब करते हो, अभी तक कहीं इतने बड़े लेवल पे डीप सी माइनिंग नहीं की गई है। तो ये डीप सी माइनिंग करते हैं तो आपको जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो मिलने की संभावना होती है। जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर भी रहे हैं, उसके लिए भी हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स चाहिए होते हैं जो डीप सी बेड में हमें मिलते हैं। तो वहाँ पर नॉर्वे की जो पार्टी थी गवर्नमेंट में और उनके अपोजिशन ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया और पास कर लिया एक बजट की, जिसके तहत वो डीप सी माइनिंग करेंगे एक इलाके में जो ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सी के बीच में पड़ता है। ऐसे बैरेंट सी का भी इलाका इसके अंदर आता है। देखिए, ये है ग्रीनलैंड सी, यहाँ ग्रीनलैंड है, ये है नॉर्वेजियन सी, और इसी के इलाकों में ये जो इलाका है यहाँ पर डीप सी माइनिंग की जाएगी। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ आसपास एक आपका स्वालबार्ड है। स्वालबार्ड में आपके का एक स्वालबार्ड वॉल्ट भी है, जिसको आप जानते होंगे शायद। स्वालबार्ड वॉल्ट एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज हैं या क्रॉप स्पीसीज हैं, उनके सीड्स दिए रखे जाते हैं कि अगर मान लो कल को कोई ऐसी तबाही आ गई कि दुनिया के सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए, सारी फसलें खत्म हो गई, ब्लास्ट हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, तो क्या कभी हम दोबारा कोई क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे? तो इसके लिए दुनिया की जितनी वैरायटीज होती हैं उनके सीड्स रखे जाते हैं एक ज़मीन के नीचे। असल में बर्फ़ के नीचे एक बहुत डीपली उनको स्टोर किया जाता है एक वॉल्ट में, जो बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, जो सीड को हमेशा के लिए सेफ गार्ड रखेगा। वो है स्वालबार्ड में। तो यहाँ अभी जो डीप सी माइनिंग की बात की गई है, वो बात की गई है ग्रीन सी, नॉर्वेजियन सी और बैरेंट सी के बीच में। तो बैरेंट सी की लोकेशन पहले देखिए कहाँ पर है। ये आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, इसके ऊपर स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड सी और नॉर्वेजियन सी, यहाँ पर असल में अभी डीप सी माइनिंग की बात की गई है। तो इसको क्लाइमेट लिटिगेशन के अंदर डाला गया है। जो उनके एक्टिविस्ट हैं इस गवर्नमेंट को कोर्ट लेके गए कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है, इज नॉर्वे पार्ट ऑफ ईयू? इज नॉर्वे पार्ट ऑफ ईयू का पार्ट है, या फिर नॉर्वे क्या जो इनका एक सिक्योरिटी पैक्ट है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, उसका पार्ट है? यानी कौन सा ऐसा पैक्ट है जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा उसका पार्ट है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेटो, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं नेटो की बात कर रहा हूँ। तो क्या नेटो ज्वाइन कर लिया है नॉर्वे ने, और क्या वो ईयू का पार्ट है? क्या वो नॉर्वे जो है वो अभी प्रेजेंटली इनकी जो फ्री मूवमेंट रिजीम है यूरोपियन यूनियन की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शेंजन, शेंजन एरिया का पार्ट है या नहीं? तो ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपको प्रिपेयर कर लिया होगा, नहीं किया आपने तो ऑलरेडी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जहाँ हमने इस चीज़ को सबको डिटेल में डिस्कस किया है। सारे जितने कॉन्फ्लिक्ट साइट्स हैं, जो लोकेशन है, जोग्राफी है, अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ से आप देख सकेंगे। वो वीडियो यूट्यूब पे आ भी चुका है, कॉन्फ्लिक्ट जोन वाला, वहाँ इन सबको डिटेल में डिस्कस किया गया। तो अभी आपसे मेरा सवाल है, नॉर्वे इज इट पार्ट ऑफ ईयू, इज इट पार्ट ऑफ नेटो, और अगर ईयू का पार्ट ये नहीं है तो ये किसका पार्ट है? तो ये बातें हो गई। अभी न्यूज़ क्या थी पहले उसको देखते हैं। डीप सी माइनिंग की बात की जा रही है। डीप सी माइनिंग के लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? अगर आपको अपने देश से बाहर के इलाकों में जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अगर आप उससे बाहर निकल के माइनिंग करना चाहते हो तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ता है? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA उस ग्रुप का नाम है जिससे आपको परमिशन लेना पड़ता है।
और अनक्लॉज क्या करता है, यानी आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डिफिनेशन कि भाई यहाँ कौन सा इलाका है आपका, कौन सा उनका है, कौन सा ग्लोबल सीज है जहाँ पर शिपिंग इजीली हो सकती है, जहाँ पर आपको मूवमेंट ऑफ कमर्शियल शिप्स आर फ्री, एक तरह से तो कोई रोकथाम नहीं है उसके ऊपर, तो वो डिसाइड करता है कौन, वो डिसाइड करता है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। और ये आपका आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखती है डीप सी माइनिंग के एस्पेक्ट को, लेकिन क्योंकि अब इनके अपने ज्योग्राफी के अंदर है, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर है, तो यहाँ पर आईएसए की जरूरत इनको नहीं पड़ी। ठीक है, इंडिया भी एक जगह कार्ल्सबर्ग रिज पर जो अफ्रीका के पास है वहाँ डीप सी माइनिंग की कोशिश करने वाला है, जिसके लिए इंडिया यहाँ गया है। अब देखिए जो डीप सीबेड माइनिंग होती है वो होती है कैसे, आप बिल्कुल जो सीबेड है एबिस तक आप पहुँच जाते हो। इसी में 3 डिवीजन होते हैं, सनलाइट जोन, ट्वेलाइट जोन, मिडनाइट जोन और एबिस। फेमस कोट भी है, इफ़ यू लुक एट एबिस, एबिस लुक्स बैक एट यू। अगर आप फिलोसफी पढ़ते हो तो वहाँ आपको नीचे की फिलोसफी में देखने को मिलता है। तो खैर बात की बात हो गई, ये भी आप समझिए डीप सी माइनिंग कौन परमिट करता है, आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अभी ये मामला किस देश के बारे में है, नॉर्वे के बारे में। क्या उन्होंने आईएसए के पास गए, वो तो नहीं गए, क्योंकि उनका अपना ही इलाका था जहाँ ये सीबेड माइनिंग कर रहे हैं। इनके खिलाफ केस कर दिया है वहाँ के कई सारी एक्टिविस्ट ग्रुप ने और कई बॉडीज़ ने, ये हम समझे। अगली बात है इंडिया। इंडिया भी क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन करना चाहता है, कहाँ, अफ्रीका में। अभी तक अफ्रीका में लगभग 8 से लेकर 10% का जो वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल है उसके ऊपर एक ही कंट्री का एक छत्र राज है, और वो देश है चाइना। तो चाइना से कम्पीट करने के लिए इंडिया लगातार अफ्रीका में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। चाहे हम बात करें मेडागास्कर की, चाहे हम बात करें मोज़ाम्बिक की, कीनिया की, नॉर्वे की, नाइजीरिया की, हर देश के साथ इंडिया अपना कॉम्पोजिशन और कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हम डेवलप करते हैं उनके चिपसेट्स में, या जो बैटरीज बनती है लिथियम आयन की, उसके लिए कोबाल्ट, कॉपर, ये मैक्सिमम आप अफ्रीका से ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी 8 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। इनमें कौन कौन सी कंट्री है, मोज़ाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, कोट डिवोर और जिम्बाब्वे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ऑलमोस्ट 8% जो पूरा का यहाँ पे जो भी मिनरल निकलता है वहाँ ये कंट्रोल करते हैं। तो देखिए अभी जो रेलेवेंस है उसमें अफ्रीका के की रिसोर्सेज कहाँ पर है, अगर आप देखो तो मोरक्को में दुनिया की 70% फोस्फोरस है, फोस्फेट है, जो फोस्फेट इस्तेमाल की जाती है बैटरीज के अंदर। गिनी में आप देख लो 23% जो वर्ल्ड का बॉक्साइट है यहाँ मिलता है, 31% रुटाइल यहाँ मिलता है। गैबॉन में 4 से 15% मैग्नीज मिलती है। साउथ अफ्रीका में 91% प्लेटिनम, 46% यीट्रियम, 22% मैंगनीज, 33% क्रोमियम और 16% आपका वेनेडियम मिलता है। सारा का सारा साउथ अफ्रीका में मिलता है। मेडागास्कर में इल्मेनाइट है, मोज़ाम्बिक तंजानिया में ग्रेफाइट है। जो अफ्रीकन कॉपर बेल्ट, इसमें डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो और जायरे आता है, जाम्बिया आता है, सॉरी, यहाँ 6% कॉपर है। इसके अलावा कोबाल्ट का दुनिया का 60% से भी ज़्यादा जो इलाका है वो कोबाल्ट का डीआरसी में ही है। हमने जैसे मैं आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमने मैप में डिटेल में डिस्कस किया कि अफ्रीका के मैप को कैसे याद रखना है। अगर हम इसको पकड़े तो ये सोमालिया है। यहाँ आप बताओ तो कौन सा देश है, ये मुझे बताओ सोमालिया के पास में कौन सा है, तो ये इथोपिया है। इथोपिया से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सूडान, सूडान के नीचे मिलेगा साउथ सूडान, यहाँ मिलेगा चैड, नीचे मिलेगा CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके नीचे मिलेगा DRC, फिर यहाँ मिलेगा आपको कॉन्गो। तो इस तरह से हमने मैपिंग की है पूरी की पूरी, तो आप वो उसको देख के डिटेल में कवर कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं बार बार पिच इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी चीज़ डिटेल में वहाँ डिस्कस हुई, इसको इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट अगेन। पर अभी इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ मैक्सिमम मिनरल है, अगर मैं आपसे पूछूँ कोबाल्ट और कॉपर कहाँ मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए DRC में और जाम्बिया में। DRC जाम्बिया कहाँ है, तो यहाँ सिचुएटेड है आपका DRC, ठीक है। और आपका जाम्बिया इसके ठीक नीचे आएगा, उधर युगांडा भी आ जाता है नीचे की तरफ। मोज़ाम्बिक और तंजानिया में 13% आपकी ग्रेफाइट है। तंजानिया में ही इंडिया की IIT मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस खोला है, ठीक है। मेडागास्कर में 15% इमलाइट है। अफ्रीका में वेनेडियम है, यूट्रियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है। गिनी में बॉक्साइट है। मोरक्को में वर्ल्ड का 70% फोस्फेट जो बैटरीज में यूज़ होता है वो मोरक्को में मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया मिनरल्स के बारे में। अब अगला आर्टिकल बात करेगा इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है उसके बारे में। वॉल्केनो का इरप्शन पहली बात इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो मेरापी की बात करें वो भी न्यूज़ में था, और रिसेंटली माउंट ईबू यहाँ इरप्शन हुआ है और बहुत लंबे लेवल तक इसका भी विस्फोट पहुँचा है। तो अगर आप देखो पहले इंडोनेशिया की लोकेशन कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया है, हम सबको पता है। यहाँ पर ऑलरेडी अंडमान से लेके एक के तक हमने काम करना स्टार्ट किया है, कॉरिडोर इंडिया बनाना चाह रहा है। उसके बाद सबांग पोर्ट इंडिया डेवलप करना चाह रहा है इंडोनेशिया में। इसके अलावा जो अभी न्यूज़ में माउंट ईबू कहाँ पर है, तो यहाँ बिल्कुल कोने में माउंट ईबू है इंडोनेशिया का। मेरापी इधर इनके आइलैंड्स पे पड़ता है, माउंट मेरापी ये रहा, जहाँ लगातार विस्फोट होते रहते हैं। तो मेरापी इज इन सुमात्रा, देन यू हैव माउंट ईबू, यू हैव AK एंड सबांग, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडोनेशिया में, वो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब एक और हमने जब अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए तो वहाँ हमने डिस्कस किया था माउंट लोआ के बारे में। तो माउंट लोआ वॉल्केनो इज इन हवाई,
ठीक है। हवाई कहाँ पर है? अमेरिका के बिल्कुल लास्ट होनोलुलु इसकी के पास बिल्कुल आपको दिखेगा हवाई, यहाँ पर है माउंट माउना लावा वॉल्केनो, ठीक है। तो ये इसके पास में एक वाइलुकु रिवर है और माउना केआ फॉरेस्ट रिजर्व भी यहाँ पर है। तो माउना केआ इज रिलेटेड टू हवाई, नॉट विद इंडोनेशिया और विद इटली। तो हमने तीनों ही जो हमारे क्वेश्चन थे उसके बारे में क्लैरिटी ले ली है। अगला आर्टिकल बात करिए कुमाऊं हिमालयस के बारे में। देखिए कुमाऊं में एक बड़ा सा होटल बनने वाला था और एक हाई राइज बिल्डिंग भी शायद बनने वाली थी। दोनों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की थी कि भाई आसानी से क्लियरेंस मिल जाए ताकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पाए, ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो पाए। लेकिन इसको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, आपने पूरे क्लियरेंसेज नहीं लिए। तो वहाँ असल में उत्तराखंड में अगर आप देखो तो दो रीजन है, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। तो दोनों की डेफिनेशन क्या, अगर मैं बोलूँ रीजनल डिवीजन हिमालय का कहाँ है, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या कुमायूं हिमालय चेनाब और झेलम के बीच में है, या आपको दिख रहा है वो काली की तक है। तो ये वाला इलाका जो है ना आपका, ये आपका बेसिकली काली रिवर तक आपका होता है, जो होता है कुमायूं हिमालयस। तो सतलज से लेकर काली तक आपका जो रीजन है वो कुमायूं हिमालयस कहलाता है, ठीक। और अगर आप उत्तराखंड में देखो तो दो डिवीजन है मेजर, ये आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपा, ऊधम सिंह नगर जो है ये आपका कुमायूं में आता है। और इधर चमोली से आगे आपका पूरा का पूरा उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार ये आता है आपका गढ़वाल में। तो कुमाऊं गढ़वाल दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। और नंदा देवी इज़ द लार्जेस्ट पीक इन कुमायूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आपको याद रखना है कि कौन सी लार्जेस्ट पीक है, कुमाऊं गढ़वाल कहाँ का रीजन है। देखो सिंपल तरीका समझने का है, अगर हम हरिद्वार जो हमें पता होता है नॉर्मली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग ये सब दीज आर पार्ट ऑफ गढ़वाल। और जो आपका कुमायूं का रीजन है वो आपका नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चाइना से बॉर्डर भी लग रहा है यहाँ पर, तो ये वो रीजन आ गया जो कुमाऊं का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने चेयरमैनशिप हासिल की है कोलंबो प्रोसेस की 2024-26 के बीच में। कोलंबो प्रोसेस क्या, तो कोलंबो प्रोसेस असल में 12 देशों का एक समूह है एशिया का, जो आसपास बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह पीस स्टैब्लिश किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, उनको लेकर जो भी इश्यूज़ हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की, उसको इंश्योर करना, और उनकी जो पीस है उनके बारे में जो दिक्कतें वो फेस करते हैं उसको इंश्योर करने के लिए एक कोलंबो प्रोसेस होता है। तो याद रखिए कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस, यानी ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। 12 देशों का है, बाइंडिंग नहीं है। क्या करेगा, पीस एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, दो इसका की एस्पेक्ट है कि भाई इंडिया और इस रीजन से जो वर्कर्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए उनकी देखभाल करना। तो इसके अंदर 12 देश हैं। क्या चाइना इसका पार्ट है, तो हाँ चाइना भी इसका पार्ट है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इसके प्रोसेस है। ये 2003 से चला आ रहा है कोलंबो प्रोसेस। नॉन बाइंडिंग होता है, इसका एक परमानेंट मिशन भी है यूएन में, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है वो इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कैसे कहाँ पर कितनी माइग्रेशन हो रही है, कैसे उसे मेंटेन करना है। इसकी चेयरमैनशिप अब इंडिया को मिल गई है। लेकिन जब कोलंबो प्रोसेस की हम बात करें जिसमें 12 मेंबर्स हैं, इससे मिलता जुलता एक और नाम है, वो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, CSA। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 3 मेंबर्स हैं। ये असल में ट्राइलेटरल एक सिस्टम है जो काफ़ी डिफरेंट है कोलंबो सिक्योरिटी प्रोसेस से। जब हम बात करें ना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, तो इसमें आपको मुख्य रूप से इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका 3 देश आते हैं जो बात करते हैं नेवल सेफ्टी के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। ये दूसरी कहानी है। इसका काम ही है सिक्योरिटी वगैरह पे फोकस करना। अभी देखो तो उसके 3 मेंबर्स हैं, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। 2011 में ये शुरू हुआ है, और जो कोलंबो प्रोसेस है वो 2003 से चला आ रहा है। उसका फोकस कहाँ है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। 2003 वाली कौन सी है, कोलंबो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इट्स ए ट्राइलैटरल इनिशिएटिव, ट्राइलैटरल, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया दोनों का दोनों, ओके। नाउ वी गो टू रिसेंट न्यूज़ जो आई है, जहाँ रशिया का ऑयल इंडिया में टॉप लेवल में पहुंच गया है, 10 मंथ की हाई पे पहुंच गया। अभी इंडिया में सर्वाधिक ऑयल इंडिया कहीं से लेता है, तो वो लेता है रशिया से। उसके बाद आप गेस करो कौन सी कंट्री होगी रशिया के बाद। तो आपको जान के हैरानी होगी, 2 नंबर पे इराक है, 3 नंबर पे आई गेस सऊदी है, चौथे पे UAE है, और 5वें पे USA है। तो इंडिया हैज़ रियली रीच्ड अ लेवल जहाँ इंडिया का 40% जो आपका ऑयल है वो रशिया से ही आता है, और इराक से केवल 20%। और जो आपका ये ऑयल का कंपोनेंट बढ़ा है, पहले मेजर कंपोनेंट ये सारा का सारा सऊदी अरेबिया से ही आता था। तो सऊदी अरेबिया से बहुत सारा ऑयल खिसक के अब हम रशिया से इंपोर्ट करने लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया से भी हम बीच में ऑयल काफ़ी लेते थे, तो वो सब अभी हम रशिया से ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से ऑयल मिल रहा है। तो टॉप सप्लायर्स में आपको रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, USA हो चुके हैं, जहाँ आपको दिख रहा है ऑलरेडी रशिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50% जो भारत का सारा ऑयल है आज यहीं से आ रहा है। तो इसके लिए हमारे साथ बहुत सारी बचत भी हमारे एक्सचेकर्स की हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब एक बात हम और देख लें, जो हम अगर पहले मैप पे जाएं
जो हमारा की ग्लोबल इमेजेस को हम देखें तो अफ्रीका में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वहाँ पर है। ये ऊपर एक देश है मोरक्को, यहाँ क्या मिलता है, ठीक है, कॉन्गो में क्या मिलता है, साउथ अफ्रीका में क्या मिलता है, कहाँ वो देश लोकेटेड है, गिनी में क्या मिलता है, ठीक है। श्रीलंका से जुड़ी हुई 2 चीज़ें हमने देखी, कोलंबो प्रोसेस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो जगह नॉर्वे के पास है, यहाँ पे कौन सा सी था, बैरेंट सी यहाँ पर था या यहाँ पे था, बैरेंट सी कहाँ पर है, नॉर्वेजियन सी कहाँ पर है, डीप सी माइनिंग क्या होती है। तो एक बार मैप पे आगे इसको आप रिवाइज जरूर करें, ताकि एक ही मैप पे आप उसको लोकेट कर पाएंगे तो आपके रिवीजन के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप इजीली इन सबको सिंपली रिवाइज कर सकेंगे। इस टेलीग्राम चैनल PWOLIAS ऑफिशियल को ज्वाइन करके आप सारा का सारा PDF और कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOLIAS एंड हैव अ नाइस डे।